अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, माई सेल्फ डॉक्टर मुदस्सिर फ्रॉम फैसलाबाद। आज का हमारा टॉपिक है कि मतलब कि आप लोगों को टोटली ओवरव्यू बताया जाएगा कि जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग के हवाले से। तो ये आपके सामने पेयर्स हैं, ठीक है, जिन पे हमने ट्रेड करनी है। सबसे पहले जो टॉप पे जो पेयर है XAUUSD, ये है गोल्ड का सिंबल, ठीक है। तो गोल्ड की मार्केट भी चल रही है। दूसरी ये नीचे करेंसीज़ के पेयर हैं, यूरो USD है, GBP USD है, USD JPY है, ठीक है। तो ये मार्केट चल रही है करंट। और देखे जाए कि ये स्प्रेड है। स्प्रेड क्या चीज़ है कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि ब्रोकर का कमीशन होता है मार्केट में, कि जब आप ट्रेड लगाएंगे, ब्रोकर को कहेंगे कि मैं इस चीज़ को बाई करना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं सेल करना चाहता हूँ, तो वो ब्रोकर अपना कमीशन काटेगा। मतलब कि आप एक ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसके पीछे आपसे 0.10 या 0.20 सेंट आपसे वो कमीशन लेगा कि मैं आपकी ट्रेड करवा रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये वो स्प्रेड अपना काट लेते हैं। अब गोल्ड का मुख्तलिफ स्प्रेड है, दूसरी करेंसीज पेड हैं, उनके अपने अपने स्प्रेड्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने स्प्रेड लिखा होगा। अब चार्ट ओपन करते हैं जी। लेट्स सपोज गोल्ड का चार्ट इस तरह, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये सामने चार ऑप्शन आएंगे, न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंपल प्रॉपर्टीज़, एडवांस्ड व्यू मोड। तो हमने क्लिक करना है ओपन चार्ट, ठीक है जी। इसका चार्ट ओपन कर लिया जी। अब ये सारे आते हैं टाइम फ्रेम्स, ठीक है। टाइम फ्रेम्स क्या हैं कि मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है वो कैंडल्स पे होती है, ठीक है। अब कैंडल्स भी मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। मतलब कि 1 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल है, 1 दिन की कैंडल है, वीकली कैंडल है, ये MN लिखा हुआ है, मंथली कैंडल है। फिर M1 का मतलब कि 1 मिनट की कैंडल, M5 का मतलब कि 5 मिनट की कैंडल। मतलब कि कैंडल्स बन रही हैं। अब देखें M1 की कैंडल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि आपको कोई बंदा कहता है, एज आ इंस्ट्रक्टर कोई बंदा कहता है कि यहाँ से गोल्ड को, ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, 1976 से आप सेल करें। तो ये ऊपर प्लस का निशान होगा कॉर्नर पे, राइट टॉप पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने ये मार्केट चल रही है 1977 1976, जहाँ से आपके कंसल्टेंट ने या इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि यहाँ से इस चीज़ को बाय कर लें या सेल कर दें। तो आपने क्या करना है, ये अपनी लोड साइज़ सेट करनी है। हमेशा जो तकरीबन 100 से लेके $1000 वाले अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको ये ही प्रेफर किया जाता है कि आप 0.01 या 0.02 की ट्रेड करें। 0.01 की ट्रेड का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को, आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि आप किसी चीज़ को $1 से बाय कर रहे हैं, ठीक है, या $1 से सेल कर रहे हैं। गोल्ड को $1 से आपने बाय कर लिया गोल्ड को, तो मार्केट मूवमेंट करेगी बाय की तरफ। आपने बाय किया तो बाय की तरफ मूवमेंट दिखाएगी मार्केट। तो आपको एक पॉइंट पे मतलब कि 10 पिप्स पे आपको $1 का ही प्रॉफिट होगा। और अगर आप 0.2 करेंगे तो मार्केट $1 मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है, मतलब कि 10 पिप्स मूवमेंट दिखाएगी आपके हक में, तो आपको $2 प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर 0.03 की करेंगे तो $3 एक पॉइंट पे आपको मिलेगा। $1 मूवमेंट पे आपको $3 मिलेंगे। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि $100 के अकाउंट से लेकर 1000 के डॉलर तक आप 0.01 की ही ट्रेड करें, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, जो भी आपके इंस्ट्रक्टर ने बताना है कि यहाँ से आप सेल करें या बाय करें, मैं इसको सेल कर देता हूँ गोल्ड को यहाँ से 1977 से, ठीक है जी। अब ये मार्केट चल रही है 1980 से, मैंने 0.01 की सेल की है और 0.01 की 1970 से सेल की है। मैंने आपको बताया था कि ब्रोकर का कमीशन होता है 0.40 सेंट्स हैं, ठीक है। ये ब्रोकर ने अपना कमीशन काट लिया है। अब मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से मैंने सेल की है। ये M1 का चार्ट है, यहाँ से हमारी ट्रेड सेल की एक्टिव हो गई है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आए तो हमें प्रॉफिट होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो हमें नुकसान होगा।
1970 से 1976 तक आए तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा। 1977 से 1978 जाए, सेल की ट्रेड लगी हुई है तो आपको $1 नुकसान होगा। प्रॉफिट तब होगा जब 1977 से 1976 तक मार्केट आएगी। अब देखिए 1980 से सेल है, मार्केट 1977 है, तो हमें इसमें से 2.50 मतलब $2.20 प्रॉफिट हो रहा है। और ये हो गया आपका इंस्टेंट ऑर्डर्स। ये जो पोजीशंस लगी हुई हैं ये हैं इंस्टेंट ऑर्डर्स। अब ये देखेंगे एक लिमिट लगी हुई है, सेल लिमिट, कि 2000 की सेल लिमिट, कि मार्केट चल रही है 1970, मार्केट चल रही है 1970, मैंने सेल लिमिट लगाई हुई है 2000 की, कि जब मार्केट 2000 तक दोबारा जाए तो मेरी ये सेल भी एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये हैं इंस्टेंट ऑर्डर्स, ये है पेंडिंग ऑर्डर्स। या फिर मैं लगा देता हूँ एक ट्रेड ऑर्डर, सॉरी न्यू ऑर्डर, एक ट्रेड लगाता हूँ बाय की, बाय लिमिट की भी लगा देता हूँ। बाय लिमिट मैं कहता हूँ जी कि 1950 पे मार्केट जाए, 1950 से मेरी बाय लिमिट लग जाए। अब ये देखें, चार्ट ओपन करके बताता हूँ, मेरी 1950 से बाय लिमिट लगी है। ये बाय लिमिट आपको शो हो रही होगी। 1950 से मेरी बाय लिमिट लगी है और 2000 से मेरी सेल लिमिट लगी है। और जो भी आपको ट्रेड मिलेगी या सिग्नल मिलेगा वो होंगे इंस्टेंट ऑर्डर्स भी होंगे और पेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ से बाय कर लें, मतलब कि करंट पोजीशन से बाय करें तो आपने उनको करंट उस चार्ट पे जाना है और मार्केट को देख के आपने वो ट्रेड लगा देनी है, जहाँ से आपको बोला जाएगा कि यहाँ से बाय कर लें या यहाँ से सेल कर लें। लेकिन अगर आपको कोई लिमिट्स लगवाई जाएंगे कि यहाँ से बाय लिमिट लगा लो, यहाँ से सेल लिमिट लगा लो, तो आपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा लेने हैं। मार्केट आप रेस्ट कर रहे हैं, आपका इंटरनेट इशू है या आपका मोबाइल डाटा ऑफ है या वाईफाई नहीं कनेक्टेड, तो आपकी मार्केट अगर उस लिमिट तक पहुंच जाएगी तो आपकी वो लिमिट एक्टिव ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, तो पेंडिंग ऑर्डर्स का बस यही फ़ायदा होगा कि अगर आपका इंटरनेट नहीं कनेक्ट, मार्केट उस पोजीशन पे आती है तो आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, आपको बताया था कि TPSL। अब मैं इसको मॉडिफाई ऑर्डर करता हूँ। मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक किया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि 1977 से मैंने सेल किया है। अब मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई ऑर्डर, इस वाली साइड पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस वाली साइड पे आप TP लगाएंगे। स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ कि 1995, लेट्स सपोज 1995 का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और TP में लगा देता हूँ 1976 की, लेट्स सपोज। ये देखिए मैंने सेल कहाँ से किया है, 1970 से। TP में लगा देता हूँ 1976, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 1995। इसका मतलब ये होगा कि 1977 से मैंने सेल किया है, मार्केट 1976 तक आएगी तो मुझे $1 प्रॉफिट होगा और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है 1977 से 1995 तक, मैं चाहता हूं कि यार मेरा इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, 1995 से मार्केट 2000 ना चली जाए, 2050 ना चली जाए, तो वो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस में क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, टच रहेंगे, तो आप लोगों को साथ साथ गाइडेंस मिलेगी। अब ये ऑर्डर चल रहा है, लेट्स सपोज आपको इसमें से प्रॉफिट हो रहा है $1 का। आप क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोज़ कर दूँ। आपने इसको प्रेस करके रखना है, क्लोज़ ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको 1.70 सेंट मतलब कि $2 का प्रॉफिट हो रहा है, आप क्लोज़ विद प्रॉफिट क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि ये देखिए आपको $2 प्रॉफिट हो गया। ये आप डेमो अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवाई भी जाएगी। आजकल आपको ट्रेड इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, मतलब कि वार का इशू चल रहा है, फंडामेंटली न्यूज़ हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं है। जब भी मार्केट स्टेबल होगी या हमें नज़र आएगा कि आपको डेमो पे प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दें, इंशाल्लाह कल या परसों से आपकी डेमो पे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सब लोग एक्टिव रहिएगा और इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइडेंस मिलेगी। अब
बाय लिमिट में हो गया था, सेल लिमिट में हो गया था, और बाय और सेल सिंपल जो इंस्टेंट ऑर्डर्स होते हैं वो भी आपके क्लियर हो गए हैं। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या है? लेट्स सपोज मार्केट है जी 1970, मैं सेल स्टॉप लगाता हूँ 1975 का, 1975 का सेल स्टॉप लगा दिया जी। अब मैं चार्ट पे जाता हूँ, ये मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स लग गया है सेल स्टॉप 1975 का, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब मैं चार्ट पे जाता हूँ, H1 की कैंडल खोलता हूँ, ये देखें कि 1977 है मार्केट। जब मार्केट 1975 तक आएगी, ठीक है, 1975 तक आएगी तो मेरी जो सेल की ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। मार्केट जब नीचे जाती जाएगी 1975 से 1974, 1973, अब मैं इसका टीपी सेट कर देता हूँ। अब देखें, इसको प्रेस करके रखा है मॉडिफाई ऑर्डर, इसका मैं टीपी सेट कर देता हूँ 1974, ठीक है जी। अब मैं आपको समझाता हूँ, सेल स्टॉप 1975 मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए, मेरा ये सेल स्टॉप एक्टिव हो, मतलब कि मेरी 1975 से सेल की ट्रेड एक्टिव होगी 0.01 की लोड से, ठीक है। और मैं इसका प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ 1974 पे, मतलब कि मुझे इसमें से $1 प्रॉफिट हो तो मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर दूँगा। पाकिस्तानी $1 बनता है 180 रुपये। अगर आम सा बंदा, ठीक है, डेली लेट्स सपोज सिर्फ $4 कमाता है, ठीक है, पर ट्रेड से, तो मैं कहता हूँ कि वो 1000 रुपये की दिहाड़ी कमा सकता है बगैर किसी एफर्ट्स के, मतलब कि हार्ड वर्किंग के। स्मार्ट वर्क करें, बिजनेस करें, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और बाकी अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो वो ग्रुप में डिस्कस कर सकता है, और जिस बच्चे को कोई समझ नहीं आ रही वो ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा।